केमिस्ट्री के इस सेशन में भाग्य रेखा मतलब लक लाइन, जिसको जॉब रेखा, लक लाइन के साथ धन रेखा, जॉब रेखा, नौकरी एंड प्रोफेशनल लाइन, ये सब बोलते हैं। और वो लाइन कौन सी है? जो भी लाइन शनि पर्वत की तरफ जाए, चाहे वो ऊपरी मंगल से जाए, चाहे वो निचले मंगल से जाए, चाहे वो चंद्र से जाए, कहीं से भी जाए, लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा कि शनि की रेखा इस तरह से रहती है। ये आप याद रखें। और इस सेशन के अंदर बताया जाएगा कि ये भाग्य रेखा कितने तरीके से कहाँ कहाँ पे क्या फल देती है। जैसे कि अगर ये भाग्य रेखा किसी के हो ही ना, क्या होगा उसका फल? उसके बाद अगर इस लाइन पर ट्रायंगल बन जाए, इस लाइन पर क्रॉस बन जाए, इस लाइन के ऊपर रेक्टेंगल बन जाए, ये लाइन अगर चंद्रमा के यहाँ से स्टार्ट हो, ये लाइन अगर शुक्र से स्टार्ट हो, ऐसे करके हम इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फास्ट रिवीजन। पामिस्ट्री के अंदर मैंने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको देखना है कि जो हाथ की फिंगर्स हैं उनकी बनावट, द शेप, इफ दे आर स्मूथ, अगर सीधी उंगलियां हैं एंड बीच में गैप नहीं है, अगर टच करते हैं बीच में गैप नहीं है, इट मीन्स लाइफ इज स्मूथ। मीन्स स्मूथ फिंगर्स इज इक्वल टू स्मूथ लाइफ। ओके। दूसरा चीज, नो गैप। नो गैप इज इक्वल टू you don't have any negative opportunity of draining or wasting money. No gap means no wastage. Next, अगर आपके फिंगर्स लंबी हैं तो क्रिएटिविटी आएगी and artistic nature, and somebody will be having good talent of doing something through his hands, like बहुत लोगों को स्किल होता है कि कुछ भी ऐसे हाथ से काम करने का, चाहे वो म्यूजिक के फील्ड में भी हो सकते हैं। तो ये मैंने बेसिक बताया था। एंड हाथ के अंदर भी पता चलता है कि ये हाथ चंद्रमा का है या सूर्य का है, मंगल का है। अगर चौड़ा है तो मंगल का है, अगर बहुत ही मीन्स स्मूथ है, सुंदर है, तो शुक्र का है। और अगर बहुत ही स्ट्रिक्ट खुरदरा है और समझिए कि हड्डियां हैं, मीन्स उसमें फ्लैश नहीं है, तो शनि का है। भरा हुआ है, मोटा है, बृहस्पति का है। ऐसे करके सभी का मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और मैंने पिछले वीडियो में क्या क्या बताया है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि अगर बुध के नीचे एक सिंगल लाइन है तो श्योरिटी ऑफ वन टैलेंट, टू लाइन श्योरिटी ऑफ टू टैलेंट, थ्री लाइन श्योरिटी ऑफ थ्री टैलेंट्स। अगर पैरेलल लाइंस यहाँ पे आती है तो रिसर्च एबिलिटी बन जाती है। द पर्सन विल 100% बी वेरी मच रिसर्च ओरिएंटेड एंड इंटेलिजेंट, एंड मर्क्यूरी नेचर विल बी वेरी सुपर। नेक्स्ट इज सन। सूर्य की उंगली के नीचे अगर सिंगल लाइन है, इट मीन्स श्योरिटी ऑफ फेम, श्योरिटी ऑफ मनी आफ्टर 42, श्योरिटी ऑफ गेटिंग रिवार्ड्स इन लाइफ, एंड यू विल बी लाइक वेरी मच फेमस, प्रसिद्ध हो जाओगे। क्रिएटिविटी, टैलेंट, ये सारी चीजें सूर्य से मिलती है। जब सूर्य अच्छा होगा, लाइन अच्छी होगी, तो ये लाइन जितनी नीचे जाएगी, सूर्य रेखा यहाँ पे छोटी है, अगर नीचे चली जाती है लंबी, उतना ही जल्दी जीवन में सूर्य का रिजल्ट मिलता है। बहुत लोगों को रिजल्ट बचपन से मिल जाता है, सूर्य मतलब बचपन से बहुत फेमस है तो यहाँ से लाइन चली जाती है सूर्य से ऊपर। अगर बहुत लोगों को फैमिली की वजह से सूर्य यानी कि जीवन में प्रसिद्धि मिली है, तो शुक्र से ऊपर जाती है सूर्य रेखा। तो ये मैंने बताया था। अगली बात, अगर शनि पर्वत पर सिंगल लाइन है, स्मॉल सिंगल लाइन ऑन सेटर्न, either it may be the part of luck line or an independent separate line, but it should be straight and simple and single line. It will give you the श्योरिटी ऑफ जॉब, श्योरिटी ऑफ मनी। एंड एटलीस्ट अगर भाग्य रेखा नहीं है और छोटी लाइन है, तो आफ्टर द एज ऑफ 42 आपको श्योरिटी ऑफ दैट फाइनेंस स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। इसका मतलब पूरे जीवन में अगर भाग्य रेखा नहीं है
चल जाएगा, लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 42 लाइन बन जाए, इट विल गिव यू श्योरिटी ऑफ मनी एंड स्टेबिलिटी ऑफ योर फाइनेंशियल security after the age of 42, and that is more helpful rather than having money earlier. Coming to the next, if line on Jupiter, बृहस्पति पर अगर रेखा है, then what it will be? It is giving you surety of good luck, surety of positivity, surety of giving knowledge to others, surety of teaching liability. ये सारी चीजें आपके अंदर होंगी। और हिंदी में स्ट्रेट में बोलूं, आपके अंदर बहुत सारे गुण होंगे। बुध पर, सूर्य पर आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, क्रिएटिविटी। शनि पर आपके पास धन की कभी कमी नहीं रहेगी, अगर यहाँ पर शनि पर अच्छी शनि रेखा है। साथ में कोई जाल नहीं होना चाहिए, कोई टूटी फूटी और रेखाएं नहीं होनी चाहिए। ज्यादा लाइन यहाँ पे होना, इसका मतलब जंजाल, ए वेरी मच स्ट्रगलिंग टाइम फॉर यू। अगर बृहस्पति पर यहाँ पर सिंगल लाइन है, इट इज गुड। अभी अगर ये लाइन किसी दूसरे पर्वत से, किसी दूसरी जगह से आती है तो चलेगा, बट यहाँ पे होनी चाहिए आइदर पार्ट ऑफ अदर लाइन और ए इंडिपेंडेंट लाइन, दैट विल वर्क, नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये मैंने पिछले सेशन में बताया था। एक मैंने बताया था फास्ट कि जो लाइफ लाइन है और माइंड लाइन है, दोनों के बीच में अगर गैप है, गैप बिटवीन लाइफ लाइन एंड माइंड लाइन मीन्स 100% मांगलिक। ओके, अगर दोनों लाइन के बीच में कनेक्शन है, यहां पर अगर दोनों लाइनें जुड़ी है, किसी भी तरह से पतली लाइनों से जुड़ी हुई हैं, तो इसका मतलब है आंशिक मांगलिक, पार्शियल मांगलिक नेचर। अब इसका मीनिंग क्या है देसी भाषा में, व्हाट इट विल मीन? मांगलिक मतलब the person will be very much frank, energetic, angry, and always independent thinking. He will always do action before thinking. Action before thinking is manglik, and thinking before action is non-manglik. So मांगलिक होना प्रॉब्लम नहीं है अगर बाकी प्लैनेट सपोर्ट करें, लेकिन ये मांगलिक होना इंसान को जिद्दी बना देता है, गुस्से वाला, अपनी मर्जी का मालिक, और इसी वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है। अगर 100% गैप है तो मांगलिक होने की वजह से ये डाइवोर्स तक लेके जा सकता है अगर बाकी प्लैनेट सपोर्ट ना करें। जैसे चंद्रमा पर जाल बन जाए तो इंसान मन स्टेबल अनस्टेबल हो जाएगा, शनि पर कुछ प्रॉब्लम आ जाए इंसान नेगेटिव थिंकिंग का बन जाएगा, सूर्य पर कुछ प्रॉब्लम आ जाए विल पावर खत्म हो जाएगी, सुसाइडल टेंडेंसी आ सकती है, बृहस्पति पर निगेटिव आ जाए तो इंसान को चुगली करने की आदत होती है, यहाँ पर कुछ जाल बन जाए, उसे चुगली की, उसे गलत चीज़ों को मीन्स लाइफ में प्रैक्टिस करने की, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो ये मैंने बताया था, अगर पूरी तरह से मिली हुई है माइंड लाइन and lifeline, if both are joined together, then a manglik, non manglik. Hope you understood, and I explained this same thing in the last video. Next, फिंगर्स का मैंने बताया, गैप का मैंने बताया, ट्राइंगल मैंने बताया था कि अगर आपके हाथ में कहीं पे भी ट्राइंगल है, independent trial or a part of some line, it means it will be giving you 3 times positive result, 3 times multiplication of that factor, where like factor of Jupiter, Saturn, factor of Sun, factor of Mercury, these all are the factors. Wherever the triangle is, the same place will be multiplied, will be giving you result in 3 times. But if this triangle is on any line, 100% it will be giving good result, but it's not a 3 times, it's a multiply to 2 times, but with that particular line. So independent is giving 3 times, and on some line is giving 2 times better result in that particular time. अगर किसी भी लाइन पर ये लाइन बना है ट्राइंगल, तो उस खास समय में ये फायदा करेगा। वो काल मापन में थोड़ा सा मैंने बताया था, डिटेल में नहीं बताया था, तो अगर आपको आइडिया होगा तो आप समझ जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट, मैंने एक बताया था स्क्वायर, कहीं पे भी हाथ में अगर स्क्वायर है तो आपको हमेशा ये प्रोटेक्शन देगा, और वो मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसी प्रोटेक्शन। और इसके अंदर अगर 3 है it means protection is there, but at the same time hindrances from one side are there. अगर 2 ही है लाइन, समझिए कि आपके हाथ में ये लाइन कोई टूटा हुआ था, साइड में 2 लाइन आ गई, तो ये स्क्वायर नहीं बना। इट मीन्स protection is there but not complete. It means you have to do little more effort, you have to take support from somebody, and it will cover the side remaining parts. Okay, so इस तरह से
रेक्टेंगल जहां पे भी होगा, जैसे भाग्य रेखा आपकी टूटी हुई है, कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगल बन गया, तो ऐसा क्या होगा कि रेक्टेंगल की वजह से आपको उस पर्टिकुलर टाइम में इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा कि आपकी जिंदगी उस रेक्टेंगल के बाद बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी। और ये रेक्टेंगल का मीनिंग क्या होता है? नंबर वन, आइदर सम पीपल विल कम इनटू योर लाइफ एंड if this rectangle is there, your own effort will fructify, suddenly आपको कोई बड़ा बेनिफिट होगा जिसकी वजह से आपको ये प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और मैंने बताया था क्रॉस, हाथ में क्रॉस कहीं पर भी होगा, वो आपको जरूर उस पर्टिकुलर जगह पे एक सडन ब्रेक देगा, सडन लॉस देगा, एक्सेप्ट एक जगह पर, वो है बृहस्पति। बृहस्पति पर क्रॉस हमेशा अच्छा होता है, बाकी जगह पर क्रॉस हमेशा बुरा होता है, निगेटिव। ओके, ये मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था। एंड कमिंग टू नेक्स्ट, किसी भी लाइन से आप अगर अपवर्ड ब्रांचेस हैं, जैसे कि दिमाग की रेखा से ऊपर की तरफ कोई लाइन चला जाए माइंड लाइन से, तो जिधर जा रहा है वो रेखा माइंड लाइन से अगर बुध पे जा रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे आपने बुध वाली चीजों को बढ़ा लिया। माइंड लाइन से अगर सूर्य की तरफ कोई लाइन जाती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे बिकॉज ऑफ माइंड यू डेवलप योर मीन्स सोलर नेचर, और यू कैन से अपोलो नेचर, सूर्य के प्रभावों को आपने बढ़ा लिया है उस टाइम पे। अगर माइंड लाइन से कोई रेखा शनि की तरफ जाती है, तो माइंड से आपने किसी ऐसे जॉब को, ऐसे अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया जिसने आपको धन दिया। तो कोई भी लाइन जो शनि की तरफ जाती है वो धन की रेखा है, इसलिए भाग्य रेखा आज का टॉपिक है। और मैं थोड़ा सा फटाफट 2 मिनट के अंदर बाकी का रिमेनिंग बता देता हूँ। एंड एक चीज मैंने बताई थी कि अगर आपके हाथ में जो भाग्य रेखा या कोई भी लाइन जनरली इसके पैरेलल में जो जाती है, अगर समझिए ये भाग्य रेखा थी, तो किसी की भाग्य रेखा अगर दिमाग की रेखा को क्रॉस जहां पे करती है, उस टाइम पे एज कितनी होती है इंसान की? वो एज होती है 33 ईयर्स ऑफ एज। जब ये भाग्य रेखा हृदय रेखा को क्रॉस करती है, उस टाइम पे क्या एज होती है? 42। ये राहु का मैच्योरिटी टाइम है। राहु गेट्स मैच्योरिटी। ये जो पीरियड है, दिस पीरियड, दिस रेक्टेंगल, दिस एरिया बिटवीन माइंड लाइन एंड हृदय रेखा, हार्ट लाइन, इस एरिया को बोलते हैं राहु ड्रैगन्स हेड। इस राहु का मैच्योरिटी पीरियड है अपर लाइन। इसलिए यहाँ पर जब भी शनि रेखा जो धन की रेखा है, जॉब की रेखा है, हृदय रेखा को क्रॉस करते हुए ऊपर जाती है, तो उस समय पर इंसान की उम्र होती है 42 साल। अगर उस टाइम पर ये लाइन बहुत अच्छे से जा रही है, तो इट मीन्स दैट टाइम योर लक विल बी इन योर फेवर। So these are all something which I have covered in previous some videos, effective things, जो बहुत ही इफेक्टिव चीजें थी जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो चीज़ें मैंने बताई वो थोड़ा अच्छी लगी होंगी। इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो अंगूठा होता है थंब, अगर आप मैक्सिमम पार्ट करते हैं और वो आपका 90 डिग्री पे जाता है, इट्स मीन द बेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड, मीन्स योर लाइक विल पावर, आपका जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति, हिम्मत, सक्सेस होने की जो क्षमता है, कैपेसिटी टू सक्सेस इन लाइफ, ये अंगूठा डिसाइड करता है। ये जब 90 डिग्री पे होगा तो बेस्ट होगा, अंदर की तरफ होगा तो रिजर्व नेचर होगा। रिजर्व, रिजर्व मीन्स होता है जो इंसान दूसरों से बात नहीं कर सकता, जो इंसान दूसरों से झिझकता है, उसका सूर्य भी कमजोर होगा और उसके अंदर एक्सप्रेशन क्वालिटी कम होगी, एंड ही विल नॉट बी एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज प्रॉपरली। अगर ये लाइन अंगूठा बहुत पीछे चला जाए, मतलब बाहर की तरफ ज़्यादा खुल जाए, तो बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस आएगी, और उस फ्रैंकनेस की वजह से वेस्ट ऑफ लाइक एक्सप्रेशंस, लाइक बोलने से एनर्जी वेस्ट होगी ज़्यादा। इंसान ऐसे मीन्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं ऐसे लोग जिनका अंगूठा पीछे जाता है, दे आर टू मच इंडिपेंडेंट नेचर। एंड इसके लिए हमें बाकी चीज़ों को देखना होगा। अगर चंद्रमा बुध कमज़ोर है तो ज़्यादा अच्छी चीज़ों के लिए बोल सकता है, अगर
बुध और चंद्रमा मजबूत हैं और अंगूठा पीछे जा रहा है, तो ऐसा इंसान इस वजह से भी बोल सकता है कि उसके पास कुछ नॉलेज है एंड ही इज स्पीकिंग टू मच बिकॉज ऑफ good nature. So do not confuse between these all other combination. Always keep in mind that whenever you are deciding some particular factor, that time you should keep in mind other factors also, whether the thumb is going backward, at the same time your Mercury, your moon, your sun, Saturn, Jupiter, all other planet are cooperating in the combination. Now coming to luck line, which is the main topic today. कमिंग टू दिस टॉपिक वेरी इफेक्टिवली, नंबर वन, अगर भाग्य रेखा नहीं है और बाकी लाइन सभी बहुत अच्छी हैं, इट मीन्स द पर्सन विल बी हैविंग ऑलवेज गुड लाइफ इफ ऑल अदर लाइन आर गुड, बट उसका खुद का एफर्ट से जो जनरेट होगा मनी, that will not be there, means he will get money not because of his own effort. So this line is actually something related where his own effort is connected, because शनि का मतलब है कर्म, कर्म की रेखा है ये, तो भाग्य रेखा, लक लाइन, जॉब और कर्म, ये कर्म रेखा भी है। तो ऐसे इंसान को खुद बहुत ज्यादा एफर्ट का मीन्स जो आउटकम है वो नहीं रहेगा। अगर ये रेखा स्ट्रेट जाती है चंद्रमा से, चंद्रमा मतलब इधर से ऊपर जाती है। नंबर टू इज मून एरिया, इसका मतलब है कि ऐसे इंसान को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है उसके लाइफ पार्टनर से, आइदर थ्रू जॉब और थ्रू एनी सपोर्ट, एनी लाइन कमिंग फ्रॉम द मून। दूसरी बात, ऐसे इंसान को ऐसी जॉब, ऐसे बिजनेस में फायदा होता है जो कि लाइक कॉस्मेटिक थिंग्स, लाइक दोज थिंग्स जो कि मतलब लेडीज के लिए स्पेशली, जैसे कि कपड़े का बिजनेस, कॉस्मेटिक आइटम एंड ऑल द प्रोडक्ट विच आर यूज्ड इन डेली लाइफ फॉर वुमेन। सो दिस इज समथिंग लाइक मून लाइन इज मर्जिंग इनटू द लक लाइन। अगर चंद्रमा क्षेत्र से भाग्य रेखा में लाइन जाती है, और ऐसे लोगों का हमेशा एक अच्छा बिजनेस पार्टनरशिप भी होता है। कभी भी जिन लोगों को अगर कोई पूछता है कि बिजनेस पार्टनरशिप कैसा रहेगा, अगर यहाँ पे कोई लाइन से मर्ज है तो अच्छा रहेगा। लाइन अगर मर्ज होके यहाँ पे क्रॉस आ जाए तो बिजनेस पार्टनरशिप होगी, उसकी वजह से लॉस हो जाएगा। अगर ये लाइन आए और यहाँ पे कुछ मीन्स स्क्वायर बन जाए, इसका मीन्स पार्टनरशिप होगा, प्रॉब्लम आएगा एंड यू विल बी एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम, आप उससे बच जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें एक साथ देखनी होंगी। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर इस भाग्य रेखा में नीचे ऐसे ट्रायंगुलर सपोर्ट बन जाए, भाग्य रेखा एकदम मणिबंध पे जो सबसे नीचे है उस जगह पे फाउंडेशन ट्री की तरह बन जाए, तो बाय बर्थ ही विल बी वेरी लकी एंड रिच, millionaire by birth, a person born with a silver spoon, इसे बोलते हैं। मतलब जो इंसान पैदा होते ही ही इज लाइक बोर्न इनटू ए बिग रिच फैमिली, सो यहाँ पे इस तरह से बने होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर भाग्य रेखा में कहीं पर भी ट्रायंगल बन जाए, उस पर्टिकुलर टाइम पे खुद के एफर्ट की वजह से उस इंसान को लाइफ में एक ट्रिपल बूस्ट मिलता है। समझिए कि उसका एनुअल टर्नओवर मींस 10 लाख है, तो जब भी ट्रायंगल का टाइम आएगा तो 30 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा उसका एनुअल टर्नओवर। बट इसके अंदर ये डबल इफेक्ट 100% देता है, मीन्स 20, ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, मीन्स हमेशा इट विल बी गिविंग यू दैट टाइप ऑफ गुड रिजल्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर भाग्य रेखा के ऊपर लाइक फोर्क है, तो ऐसे लोग हमेशा ग्रो करते हैं लाइफ में, उनका जो लाइफ का ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होता है, वो जो भी करते हैं उनका हमेशा ग्रोथ फास्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर ये भाग्य रेखा किसी के माइंड लाइन पे जाकर रुक जाए और ऊपर कुछ भी नहीं है, इसको बोलते हैं मिस जजमेंट अबाउट कैरियर, मिस
जजमेंट अबाउट कैरियर, ये कैरियर है और माइंड लाइन से रुक गया, तो इंसान के दिमाग से गलती से गलत डिसीजन लिया गया और वो इंसान का वहाँ पे कैरियर ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अगर फिर से लाइन बन जाए तो एक टाइम के बाद फिर से वो स्टार्ट हो जाता है। तो वो दोनों चीज़ें देखनी होंगी। उसके बाद अगर लाइफ लाइन से भाग्य रेखा बनाए, मीन्स ये लाइफ लाइन है, इसके अंदर से अगर गया है तो उसकी फैमिली की वजह से, फैमिली ने सब कुछ तैयार करके दिया है, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ा है, अगर शुक्र से लेन गया है। अगर ये लाइन शुक्र के बजाय जीवन रेखा से गया है ऊपर, तो जीवन रेखा में भी दो जगह है, एक तो मंगल का क्षेत्र और एक शुक्र का क्षेत्र। मंगल से गया है तो खुद के एफर्ट से बहुत ज्यादा उसने एफर्ट लगाया है उस पर्टिकुलर टाइम में जब उसका लाइन गया है, तो उसकी वजह से उसको खुद के एफर्ट से, मतलब सेल्फ मेड इंसान होते हैं। और अगर ये भाग्य रेखा, ये जीवन रेखा है, ये माइंड रेखा है, एंड पैरेलली लाइन जा रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम पे जीवन रेखा के पास से निकलते हुए जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर उस इंसान को फैमिली का एक सपोर्ट मिलता है और वो आगे बढ़ जाता है। ये हो गया इसके पास। और अगर किसी इंसान की जो भाग्य रेखा है वो ऊपर जाते हुए बृहस्पति की तरफ मुड़ जाए, तो इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी टर्निंग इनटू बिजनेस, spirituality turning into business, like Baba Ramdev. If this is the professional line and turning into spirituality, or spirituality and business combination, and this is something very good combination to success in spirituality also। और इस लाइन से कोई भी लाइन अगर निकल जाए और बृहस्पति पे जाए तो आपके जीवन में धन स्पिरिचुअलिटी के बिजनेस से आता है। यानी कि इस लाइन से जीवन रेखा, जो भाग्य रेखा है, उससे जो भी लाइन कनेक्ट हो जाएगी, बुध से आए, सूर्य से आए, बृहस्पति से आए या मंगल से आए, कोई भी लाइन जहां से आती है उस तरह के कॉम्बिनेशन से उस इंसान के भाग्य में एक अच्छा बदलाव आता है। ओके, जस्ट ए मिनट, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। एक अगर ये है दिल की रेखा, ये है दिमाग की रेखा, ये है लाइफ लाइन, और अगर ये भाग्य रेखा है और ऊपरी मंगल से कोई लाइन जाती है, इसे बोलते हैं शत्रु के कारण, बिकॉज ऑफ एनिमी किस्मत चमक जाती है। ए लाइन कमिंग फ्रॉम अपर मार्स एंड गोइंग इनटू मर्जिंग इनटू लक लाइन, तो शत्रु के कारण किस्मत चमकती है। एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, शत्रु के कारण किस्मत बिगड़ती है वो तब होगा जब ये लाइन इसके अंदर मर्ज होने के बजाय इसको कट कर दे और उस लाइन के बाद भाग्य रेखा कमजोर पड़ जाए, यानी कि किसी शत्रु का इंटरफियर से भाग्य रुक गया। तो ये देखना है कि कहीं से भी अगर चंद्रमा से कोई लाइन आके भाग्य रेखा में मर्ज होने के बजाय वो उसे काट देती है, तो इसका मतलब है कि किसी इंसान के कारण और स्पेशली अगर चंद्रमा से लाइन जाती है तो वो अपोजिट सेक्स, मतलब लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, या फिर अगर लड़की के हाथ में ऐसा कॉम्बिनेशन है तो किसी मीन्स पुरुष की वजह से कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई एनिमी हो सकता है, वो डिफरेंट है। बट अगर कट कर दे और उसके बाद भाग्य रेखा में कमजोरी आ जाए, कमजोरी मतलब उसके बाद की जो भाग्य रेखा है वो कमजोर हो, अगर ये दिल की रेखा है और ये दिमाग की रेखा है और अगर ये भाग्य रेखा है, इसके अंदर अगर चंद्रमा से कोई लाइन जाए और इसको कट कर दे और उसके बाद इसमें कुछ लाइन थोड़ी कमजोर बन जाए हल्की सी, तो इसका मतलब है कि किसी इंसान के इंटरफियर से जिंदगी में आने में पार्टनरशिप से उसको प्रॉब्लम आ गई। तो ये एक इस तरह से सिंपलेस्ट में लैंग्वेज में बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको जरूर ये याद हो जाएगा। अगर भाग्य रेखा के बीच में आइलैंड बन जाए कहीं पे, उस पर्टिकुलर टाइम का जो समझे, जब भी जीवन रेखा में या भाग्य रेखा में आइलैंड बनता है तो ये चक्रव्यूह है। चक्रव्यूह, एक इंसान लगातार उस पर्टिकुलर टाइम में फंसा रहता है और वो सबसे खतरनाक टाइम होता है, ये बाउंडेशन का है। जैसे शनि पे
जाल मैंने बताया था, ऐसे भाग्य रेखा में दीप होना जाल के बराबर है, यानी कि भाग्य में ऐसी सिचुएशन आना जो हमें बाउंडेशन में लेके जाती है। इसके बाद अगर किसी की भाग्य रेखा स्ट्रेट है, इसका मतलब है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब उसका डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। अगर किसी की भाग्य रेखा बहुत हल्की है, मीन्स बहुत पतली है, थिन है, इसका मतलब है अगर उसके अंदर ऊपर फॉर्क नहीं है, बहुत पतली रेखा है, इसका मतलब है कि भाग्य के अंदर कर्म प्रभाव यानी शनि रेखा है, क्योंकि यानी कि कर्म मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, किस्मत साथ देगी बट मेहनत का परसेंटेज बढ़ जाएगा। इसलिए इसका जो डेप्थ होना चाहिए, भाग्य रेखा का जो डेप्थ होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, हर जगह पे उसका थिकनेस इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है, ये एकदम क्लियर डेप्थ होना चाहिए, देन इट विल बी गुड। दूसरा चीज, अगर भाग्य रेखा वेवी है, वेवी का मतलब है कि ऐसे इंसान का जो दिमाग है वो हमेशा जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा चेंज होता है और उसको हमेशा लाइफ में अनस्टेबिलिटी रहती है, उसका डिटर्मिनेशन भी वीक होता है, फाइनेंस भी बहुत फ्लक्चुएशन करता है। तो ये सारी चीज़ें उसी रेशियो में अफेक्ट करती हैं। इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर ये दिल की रेखा है, ये दिमाग की रेखा है, ये जीवन रेखा है, और अगर भाग्य रेखा के साइड में कहीं पे क्रॉस हो जाए, ए क्रॉस नियर टू लक लाइन, जॉब लाइन, कर्म लाइन, भाग्य रेखा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे इंसान के जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन अगर ये लाइन के बाद ऊपर कहीं पे भी क्रॉस हो जाए आसपास, और उस लाइन के बाद अगर उसमें वीकनेस आ जाए, तो वो खर्चे हमेशा के लिए लाइफ को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। मतलब किस्मत खराब हो सकती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोन ले लेते हैं और उस लोन की वजह से उनकी लाइफ डिच हो जाती है, उनकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा के पास क्रॉस होता है, कहीं ना कहीं शनि के ऊपर पॉइंट या क्रॉस होता है, यानी भाग्य रेखा तो वहां पे भी है और उसके पास में क्रॉस होगा, तो लोन लेने की वजह से किस्मत में प्रॉब्लम आना, ये क्रॉस हो गया इसका। अगर ये है हृदय रेखा, ये है दिमाग की रेखा, ये जीवन रेखा, और आपकी भाग्य रेखा समझिए कि ऐसे ओनली ऊपर है, तो आफ्टर 42 आपकी किस्मत चमकेगी। अगर ये रेखा सिर्फ बीच में है, 33 से लेके 33 to 42 बहुत अच्छा टाइम होगा। ये लाइन बीच में नहीं है, नीचे है ऊपर है, तो 33 से 42 ऑब्स्टिकल्स का टाइम होगा, प्रॉब्लम्स का टाइम होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, स्टेबिलिटी वहाँ पे नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी और लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहेगी अगर जहाँ जहाँ पे वो लाइन नहीं है। ये सारी चीजें मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि एक ही सेशन में खत्म करना है। भाग्य रेखा के साइड में अगर कोई पैरेलल भाग्य रेखा है, उसके पैरेलल में अगर कोई लाइन है, इट मीन्स उस पर्टिकुलर टाइम में आपको हैवी सपोर्ट, हैवी बेनिफिट्स, हैवी राइज ऑफ लक होगा जब भी इसके पैरेलल में कोई लाइन होगी। अगर किसी इंसान के दो भाग्य रेखाएं हैं, एक दो, इसका मतलब है कि इंसान खुद भी कमाता है और उसका लाइफ पार्टनर भी, या उसको घर में उसको फायदा पहुंचाने वाला डबल सोर्स है। अगर भाग्य रेखा के साइड में कोई लाइन, ये है हृदय रेखा, ये है माइंड रेखा, ये भाग्य रेखा, और ये सूर्य की तरफ चली जाए, भाग्य रेखा से एक लाइन निकलकर सूर्य, तो इंसान अपने किस्मत से, अपने भाग्य से, अपनी मेहनत से अपने प्रसिद्धि पाता है। सूर्य की तरफ अगर लाइन जाती है तो फेम बिकॉज ऑफ वेरी मच हार्ड ऑफ एफर्ट, मतलब अपनी मेहनत से सेल्फ एस्टेब्लिश, सेल्फ मेड पर्सन होंगे जिनके भी ऐसे जाएगी। अगर भाग्य रेखा में कोई लाइन विदेश की लेखा से जुड़ जाती है और यहाँ पर कोई अच्छा मार्क बन जाए, तो ऐसे इंसान विदेश से, फॉरेन से बहुत फायदा उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर
ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये है आपका ऊपरी मंगल, और जो कि राहु की साइड में है। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका स्पिरिचुअलिटी, उसके बाद आएगा मून एंड फॉरेन। अगर कोई रेखा भाग्य रेखा के पास जाए और यहाँ पर उसके ट्रायंगल बने, तो इसको बोलते हैं मीन्स हैवी बेनिफिट्स इन foreign land. Means this is actually foreign area whenever line coming from this area to luck line and the connected with the triangle, it will be good. So these are very much detailed things. Hopefully you have enjoyed this video, and you can send me your palm and you will get detailed analysis. And इसके अलावा जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन मिस हो सकते हैं, जैसे कि अगर मंगल से कोई लाइन गई है तो ऐसा इंसान को किसी ऐसे जो पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है। अगर भाग्य रेखा में मंगल से कोई लाइन जाए तो पॉलिटिकल सपोर्ट इंसान को मिलता है, उसकी वजह से भाग चमकता है, यानी कि पॉलिटिक्स में उसको गुड लक राइज होता है। इस भाग्य रेखा में अगर दिमाग की रेखा से कोई लाइन जाए, ये हृदय रेखा, ये दिमाग की रेखा अगर सिर्फ माइंड लाइन से ऊपर जाती है, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर टाइम में इंसान ने कोई ऐसा माइंड का काम किया, बिजनेस किया, जिसकी वजह से उसकी किस्मत चमकती है। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैं इसलिए बताया है सो दैट आप हमेशा याद रखें। कॉमन सेंस वाली चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, और उतनी ही सिंपल लैंग्वेज में, कि जहाँ से भी लाइन जो जाती है उसका कॉम्बिनेशन की वजह से हमें रिजल्ट मिलता है। अगर जीवन रेखा से जुड़ते हुए लाइन जाती है तो उस पर्टिकुलर टाइम में हमें फैमिली का सपोर्ट होता है। और अगर भाग्य रेखा समझिए कि बृहस्पति की बुध की तरफ से कोई लाइन आके इस पे आती है, भाग्य रेखा के साथ जुड़ जाती है किसी भी तरह से, अंदर से यहाँ से जा सकती है, इधर से जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, या फिर ये तो बुध के पर्वत से लाइन गई है, ये हृदय रेखा है, ये दिमाग की रेखा है, यहाँ से जा सकती है, या फिर एक यहाँ पे बुध की रेखा होते है, इस लाइन से अगर ऊपर जाए तो भी because of Mercury the luck rise. Okay, so these are non-stop things which will continue in another session next time, and will come up with more detailed एंड सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, लाइक बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ कि जो इंसान नेचर वाइज चलेंगे, जैसे कि कौन इंसान बहुत ऑनेस्ट हो सकता है, हाथ देख के कैसे पता चलेगा, अगले सेशन में बताएंगे। कौन इंसान झूठ बोल सकता है, उसका क्या कॉम्बिनेशन होगा हाथ में, कौन इंसान म्यूजिक फील्ड में हो सकता है, कौन किस फील्ड में हो सकता है, तो फील्ड वाइज आपको बताया जाएगा अगले सेशन में। ओके, और रेमेडीज मैंने रफली बताई थी कि एक मेहंदी आपको हमेशा हाथ में, मेहंदी नहीं तो आपको हाथ सॉफ्ट रखना है मिनिमम, और हाथ को साफ रखना है, कीप योर हैंड क्लीन ऑलवेज एंड सॉफ्ट, देन योर प्लैनेट, योर कॉस्मिक एनर्जी विच इज कमिंग थ्रू योर फिंगर टिप्स, फिंगर टिप से जो एनर्जी आती है आपकी लाइफ में वो हमेशा बड़ी रहती है। अपने हाथों को हमेशा रिस्पेक्ट करें, उनको मुलायम रखें, सॉफ्ट रखें, एंड लव योर हैंड्स, लव योर पाम, लव योर लाइंस। डेली इन द मॉर्निंग यू कैन विजुलाइज, आप इन्हें अच्छे इनके बारे में सोच सकते हैं कि मेरी सूर्य रेखा अभी यहाँ पे है एंड इट विल ग्रो अप हायर। तो जैसा सोचेंगे वैसा होता चला जाएगा, बट यू हैव टू डू इट फॉर 41 डेज। देर इज ए फॉर्मूला फॉर 41 डेज। कोई भी काम अगर 41 डेज तक आप रेगुलरली करेंगे तो वो रिजल्ट आपको 41 डेज में जरूर मिलेगा, और वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और जो मैंने बताया कि हम कवर करेंगे कि किस तरह से किसी इंसान की नेचर हमें मालूम है, उसके हाथ में कैसे उसको क्रॉस चेक करेंगे। ओके, आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, एंड अगर आपको ये पसंद आया हो तो उसके बारे में आप फीडबैक देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।